दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कैसा होता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता कैसा है। तो चलिए, सीखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले जितने भी एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस टेंस के पहचान को देख लें कि इस टेंस की पहचान है क्या। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस के अंतिम वाले भाग को हम देखेंगे ध्यान से। तो जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं और ते रहे हो इत्यादि अगर लगा हुआ है, इस प्रकार के और भी शब्द हो सकते हैं। तो ये सब अगर लगा हुआ है सेंटेंस के अंत में, तब हम क्या समझते हैं कि उस सेंटेंस का जो भी हम ट्रांसलेट करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के आधार पर हम करते हैं। तो एग्जाम्पल हम एक ले लेते हैं इस टेंस का। देखते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, तो इस प्रकार के शब्द होने पर वो सेंटेंस कैसा होगा। तुम पढ़ते रहे हो, तुम पढ़ते रहे हो। तो इस सेंटेंस में हम क्या देखते हैं कि ते रहे हो, यहां पर होगा रहे हो, ते रहे हो। मैं खेलता रहा हूं। तो ये सेंटेंस की पहचान हो गई। लास्ट वाले भाग में ता रहा है, ता रहा हूं, ती रही है, तो ये सारे वर्ड जो है मेन पहचान है इसका। अब एक और पहचान है। अब मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है अथवा, कि सेंटेंस में सिर्फ रहा है, रही है रहता है। जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, रही हूं इत्यादि लगा हो, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब जो वर्ड होते हैं वो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। आई एम गोइंग, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, मैं जा रहा हूं, सीता दौड़ रही है, वह नाच रही है। तो यहां पर रहा है, रही है, रहे हैं क्यों हुआ, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है ये सेंटेंस। तो एक चीज और है जो इसके साथ आपको सेंटेंस में दिखलाई पड़ेगा, यानी भूतकालिक समय सेंटेंस में, वाक्य में इसके अलावे आपको दिया हुआ रहेगा भूतकालिक समय दिया हुआ रहता है। जैसे मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। अब इस सेंटेंस को जब हम गौर से देखते हैं तो इस सेंटेंस के अंत में रहा हूं
रहा हूं के अलावे भूतकालिक समय दिया हुआ है यहाँ 2 घंटे, यानी 2 घंटा जो है बैक से पीछे से हम पढ़ाई करते आ रहे हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ता आ रहा हूं, तो पिछले 2 घंटे का मतलब हो गया कि लगातार ये काम जारी है और समय इस सेंटेंस में दिया हुआ है। तो इस तरह का समय दिया हुआ रहेगा कि मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से, 1990 से, सोमवार से। तो इस प्रकार के शब्दों का अगर प्रयोग हुआ हो सेंटेंस में रहा है के साथ, तब हम ये समझते हैं कि वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब रह गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पहचान लिए, चाहे ता रहा है के अनुसार या सिर्फ रहा है के अनुसार। ता रहा है में समय नहीं रह सकता है और रहा है में साथ में समय दिया हुआ रह सकता है। तो दिया हुआ जब समय रहेगा तभी हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर हम इसमें से इस समय को हम हटा दें, कटिंग कर दें, तो मैं पढ़ रहा हूं यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहलाएगा और वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अनुसार बनेगा। इसका स्ट्रक्चर आई एम रीडिंग हो जाएगा। लेकिन जब ये समय दिया हुआ रहेगा तब ये आई एम करके हम नहीं बनाएंगे। इसका बनाने का क्या नियम होता है वो हम देखते हैं गौर से। इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4 और अदर वर्ड है कुछ तो हम उसको यहां पर रख देंगे और इधर जो है उस समय का हम प्रयोग करते हैं। तो समय का प्रयोग कैसे हम करते हैं, पहले फॉर या सिंस लगाते हैं और वो जो टाइम दिया हुआ है 2 घंटा, 3 घंटा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, हम उस वर्ड को यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो हम एक ट्रांसलेशन को आपको हम बना करके सिखलाते हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, आई के अनुसार आपको पता है कि इसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा। आई हैव के साथ बिन, आई हैव बिन, V4 मतलब रीडिंग, आई हैव बिन रीडिंग। और इसके बाद समय दिया हुआ है 2 घंटे से, तो यहां पर फॉर और सिंस में से एक शब्द लगेगा। यहां अभी हम बताएंगे कि किस में फॉर लगता है और किस में सिंस लगता है। तो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से मैं पढ़ाई कर रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब रह गया सेंटेंस में हम फॉर और सिंस का प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे चयन करेंगे कि किस सेंटेंस में फॉर का प्रयोग होगा और किस सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होगा। तो देखिए यहां पर समय सूचक शब्द जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का समय सूचक शब्द क्या होता है, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ और पीरियड ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या हुआ। पीरियड मतलब होता है कि इसमें आपका अवधि दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसमें पॉइंट एक दिया हुआ रहेगा, समय सूचक एक निश्चित तिथि, निश्चित दिन, निश्चित समय, ठीक है ना। तो ये सब अगर दिया हुआ हो निश्चित, तब हम इसमें क्या करते हैं, निश्चित वाले में सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब अवधि दिया हुआ रहे गिन करके 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, मतलब एक पीरियड उतना दूर का, तो हम इसमें फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग। एग्जाम्पल हम यहां पर कुछ लिख देते हैं। 2 महीनों से, ये दिया हुआ रहेगा 2 महीनों से, तो लिखेंगे फॉर 2 मंथ्स, 3 दिनों से, 4 सालों से, समझ गए। तो इस प्रकार से एक इसमें क्या है कि हमारा काउंट करके एक अवधि दिया हुआ है, काउंटिंग करके अवधि दिया हुआ है, एक पीरियड दिया हुआ है कि इतना पीरियड से हम वो काम कर रहे हैं। तो इसमें एक पीरियड नहीं है कि हम 2 घंटा से कर रहे हैं, 3 घंटा से कर रहे हैं या 4 घंटा से कर रहे हैं। इसमें एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है आपका। फिक्स पॉइंट कैसे दिया हुआ है कि सुबह से सोमवार से जनवरी से
2005 से। और भी इस तरह के हैं सेंटेंस, इसमें यह भी रह सकता है कि 5 बजे से। तो ये सारे जो वर्ड दिए हुए हैं इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है, गिन करके नहीं दिया हुआ है कि 2 महीने से हम ये काम कर रहे हैं, कि 3 महीने से कर रहे हैं, कि 4 दिनों से कर रहे हैं। और इसमें अवधि में इस तरह का दिया हुआ रहता है। तो अब हम इस सेंटेंस पर आते हैं। मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूं। 2 घंटों की एक अवधि है, एक पीरियड है ना। तो 2 घंटा के पहले यानी 2 आवर्स के पहले हम यहां पर फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहां रहता कि नहीं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग होता, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग सुबह जो है एक क्या है, निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एक पॉइंट दिया गया कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं। अब ये नहीं पता कि कितना देर हुआ है, 2 घंटा हुआ है, 3 घंटा हुआ है या 4 घंटे का समय हुआ है, वो पीरियड नहीं पता हो, तो उस स्थिति में सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग फॉर का प्रयोग कहां करते हैं और सिंस का प्रयोग कहां करते हैं। इसके बाद हम इसके निगेटिव सेंटेंस पर थोड़ा चर्चा कर लें कि जब इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो निगेटिव रहेगा तब हम क्या करेंगे। निगेटिव का स्ट्रक्चर, तो देखिए निगेटिव में करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट के बाद हैज हैव दिया हुआ है उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, तब बिन लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, और तब बिन का प्रयोग करेंगे और बाकी सब जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। तो एक सेंटेंस पर हम लोग विचार कर लें कि तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो। तुम सोमवार से विद्यालय जा रहे हो। तुम का हो जाएगा यू, चूंकि सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। अब देखिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर सेंटेंस को थोड़ा निगेटिव बना लें हम। तुम सोमवार से विद्यालय नहीं जा रहे हो, नहीं जा रहे हो। यू, अब यू के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे या हैव का प्रयोग करेंगे, तो यू के साथ हैव लगता है, यू हैव नॉट हो जाएगा, तब बिन। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पॉजिटिव होता है, हाँ वाला सेंटेंस होता है, उसमें डायरेक्ट आई हैव बिन लिख देते हैं, और इसमें है कि यू हैव बिन ना लिख करके हैव और बिन के बीच में नॉट को हम लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद बाकी सब जैसे हम बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। यू हैव नॉट बिन, भर्ब यहां पर लगता है, भर्ब का चौथा रूप, यानी भर्ब में ing जोड़ना है हम लोगों को। यू हैव नॉट बिन गोइंग टू अ स्कूल। अब यहां समय सूचक शब्द क्या है, सोमवार से, तो सोमवार से अवधि नहीं है, ये पीरियड नहीं है दिया हुआ कि 3 घंटा 4 घंटा गिन करके काउंट करके नहीं दिया गया, कितना दिन हुआ है सोमवार से आज तक ये भी नहीं पता, तो सोमवार से है, तो सिंस हम यहां पर लगाएंगे, सिंस, और सोमवार का अंग्रेजी क्या होता है, मंडे, सिंस मंडे। तो इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। अभी हम लोग और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा और वाइवर्ड का सेंटेंस कैसे बनेगा, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब दिया हुआ हो तब हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे वो बनेगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हैज हैव को सबसे पहले लगाते हैं, हैज हैव के बाद सब्जेक्ट दिया जाता है, और अगर नहीं है सेंटेंस में तो नॉट को हम यहां पर लगाएंगे, अन्यथा नॉट को छोड़ देंगे, बिन होगा, और बिन के बाद जैसा हम बना रहे थे ठीक वैसा ही V4 अदर वर्ड और टाइम का प्रयोग करते हैं यहां पर। तो अब यहां पर एक सेंटेंस पर हम लोग विचार कर लेते हैं कि क्या आप सुबह से खेल रहे हैं, क्या आप सुबह से खेल रहे हैं। तो आपका यू होता है,
अब देखिए यू के अनुसार हम यहाँ हैव को बाहर में लगाएंगे, हैव यू हो जाएगा। हैव यू के बाद इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है तो नॉट को हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, छोड़ देंगे। डायरेक्ट हम विन का प्रयोग करते हैं, हैव यू विन। और खेलना का प्ले, तो प्ले का V4 क्या होता है, प्लेइंग। हैव यू बिन प्लेइंग, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम, समय सूचक निश्चित शब्द का प्रयोग है यहां, तो हम सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग। और प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे, क्वेश्चन मार्क दे करके सेंटेंस को हम पूरा करते हैं, हैव यू बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए एक इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो वाई वर्ड का होता है, W और H से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे। तो उन सारे सेंटेंसेस का हम कैसे अनुवाद करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड को लिख देते हैं, उसके बाद हैज हैव लगाते हैं और तब सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट और उसके बाद बिन, फिर V4 और उसके बाद टाइम वगैरह जो दिया हुआ है वो लास्ट में लिख दिया जाता है फॉर या सिंस के साथ। इसमें भी क्वेश्चन मार्क और इस सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। देखिए यहां दिया हुआ है कि तुम सोमवार से पटना क्यों नहीं जा रहे हो। अभी क्वेश्चन हम कर दिए भाई, रोज जा रहा था पटना, अब सोमवार से पटना वो क्यों नहीं जा रहा है। तो क्वेश्चन है कि तुम सोमवार से पटना क्यों नहीं जा रहे हो। भाई मैं बीमार हूं। अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें वाई वर्ड है कौन। तो सोमवार से पटना क्यों नहीं जा रहे हो, इसमें क्यों जो है क्वेश्चन वाला वर्ड है, तो वाई हम सबसे पहले लिख देते हैं वाई, और वाई के बाद तुम के अनुसार हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे यहां पर, तो वाई हैव यू हो जाएगा, वाई हैव यू, यू के अनुसार हैव, यू के बाद नॉट और नॉट के बाद बिन, वाई हैव यू नॉट बिन, और जाना का गो होता है तो गोइंग, वाई हैव यू नॉट बिन गोइंग टू पटना, यानी अदर वर्ड यहां पर जो भी है वो हम लिख देते हैं और तब जाकर के टाइम का प्रयोग करते हैं। सोमवार से दिया हुआ है तो सिंस मंडे हो जाएगा, सिंस मंडे। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को ये जो टेंस है वो दिमाग में घुस गया होगा, क्लियर हो चुका होगा। और अगर अब भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं, उसको अगले वीडियो में मैं आपके समस्या को सॉल्व करके समझा दूंगा। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब हम बताएंगे एक और नए टेंस, यानी कि पास्ट टेंस का जो पहला रूप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उस टेंस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आप बार बार देखिए और अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।